हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। जन्म कुंडली में बहुत सारे शुभ और बहुत सारे अशुभ शुभाशुभ योग बने रहते हैं। उनमें से विशेष योगों पर विशेष फल की प्राप्ति होती है और अशुभ योगों में अशुभ की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ जप अनुष्ठान से ग्रहों को अनुकूल करा जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी स्थिति होती हैं कि उनको पूजा करने के बाद निरंतर शुभ फल प्राप्त होते रहें, उसके लिए कुछ रुद्राक्ष का भी महत्व बताया है। शांति कैसे करें, शुभ कैसे करें। इनमें से बहुत सारे योग हैं। उन योगों में से केंद्रुम योग एक ऐसा योग है जो चंद्रमा के द्वितीय भाग और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह स्थिर नहीं हो। मतलब केंद्रुम योग में चंद्रमा जहाँ पर मान लिया कन्या का चंद्रमा है तो सिंह में भी नहीं और तुला में भी कोई ग्रह नहीं है। द्वादश घर में और द्वितीय घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो इसको कहते हैं केंद्रुम योग। यह योग अगर बच्चा धनवान घर में भी पैदा क्यों न हुआ हो, फिर भी उसमें दरिद्रता ही दिखती है। अपना जीवन वह दरिद्रता से ही बिताता है। अत्यधिक परिश्रम करने के लिए करता है, फिर भी उसको उतना शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में उस जातक को 2 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे कि ये अशुभ फल शुभ में बदला जा सके। इसके अलावा पाप कर्तारी योग होता है। यह पाप कर्तरी योग जो होता है, इसमें द्वितीय और द्वादश में सूर्य मंगल शनि राहु केतु होने पर, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ग्रह अथवा भाव में द्वितीय स्थान में और द्वादश भाव में सूर्य, जन्म कुंडली के द्वितीय और द्वादश में सूर्य मंगल शनि अथवा राहु केतु होने पर पाप कर्तारी योग निर्मित होता है। यह योग न केवल यह योग बड़ा उस भाव को ग्रह में शुभ फलों को प्रभावित करता है, बल्कि यह जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ परेशानी देते रहता है। इसके निवारण के लिए ग्रहों के निर्मित पूजा पाठ करी जाती है और उसके अलावा रुद्राक्ष भी धारण करा जाता है। तो सूर्य और मंगल से निर्मित पाप कर्तारी योग में 1 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूर्य और शनि के निर्मित पाप कर्तारी योग में 1 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जब सूर्य और शनि अलग अलग भावों में बैठे रहते हैं या एक भाव में बैठे रहता है, तो ऐसे समय में भी 1 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
सूर्य और राहु से निर्मित योग बन रहा है, तो एक मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूर्य और केतु से निर्मित अगर ग्रह बैठे हों तो एक मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल एवं शनि से निर्मित पापकर्तारी योग में 3 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा मंगल राहु से निर्मित योग में 3 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल केतु से निर्मित है तो 3 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शनि राहु से निर्मित योग बन रहा है तो 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शनि केतु से निर्मित योग में 7 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह योग बड़ा संकटदायी, जैसे सूर्य और शनि एक ही घर पे एक ही युति, तो उस समय भी शनि से युक्त अगर ये सूर्य है तो ऐसे समय में भी 7 मुखी 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब रुद्राक्ष धारण करने का मतलब ये नहीं कि भाई आप रुद्राक्ष धारण कर लिया और मीट मुर्गा मांस से खा रहे हो तो यह अशुभ प्रभाव जरूर दिखाएगा, उसका शुभ नहीं मिलेगा। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रख करके ही रुद्राक्ष धारण करें। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ये इससे फल तो मिला नहीं। अगर आप लोगों ने अगर निर्मित यह खान पान पर वो नहीं करा तो फिर उसका फल ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा संकट योग, सकट योग होता है, यह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली योग होता है। इस योग में व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अपनी प्रतिभा योग्यता के अनुसार उन्नति प्राप्त नहीं करता। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। चंद्रमा और गुरु में जब षडाक्षर संबंध होता है तब सकट योग बनता है। इस अशुभ योग में यह अशुभ योग निवारणार्थ 2 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद आया है मंगली योग, जो हर किसी की कुंडली में मंगली योग बहुत परेशान करता है। तो ऐसे जन्म पत्रिका में मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में स्थित हो तो उसको मंगली योग कहलाते हैं और यह मंगली निर्माण कर मंगली योग। लेकिन दक्षिण भारत में दूसरे स्थान में भी मंगल हो तो इसको भी मंगली कहा जा, पूर्ण मंगली दोष माना गया है। उक्त भाव में अगर सूर्य शनि राहु केतु की स्थिति भी अशुभ कारक मानी जाएगी। मतलब ये 4 भावों में और 5वें भाव द्वितीय भाव में दक्षिण भारत में इन भावों में भी सूर्य शनि राहु केतु ये 4 ग्रह कहीं पर भी पड़े हो तो मंगली के बराबर का ही फल होता है। यह वैवाहिक जो जीवन होता है उसमें समस्या देता है और इसके निवारणार्थ के लिए मंगल से मंगली होना या राहु केतु सूर्य ये ग्रह आपस में कुछ बने रहे तो एक दूसरे से काट कर दे तो उससे शुभ फल मिलता है। लेकिन इसके लिए जब यह पीड़ित होते हैं तो ऐसी स्थिति में 13 मुखी रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रहण करना चाहिए। या सूर्य से पीड़ित होने पर 12 मुखी और 13 मुखी, राहु से पीड़ित होने पर 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। केतु से प्रभावित है तो 13 मुखी और केतु अधिक पीड़ित करता है तो 13 मुखी रुद्राक्ष पहने। मंगली योग में 11 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मंगली दोष में आप 13 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी और 13 मुखी दोनों को बना करके पहन सकते हैं या गौरी रुद्राक्ष धारण करना बहुत उचित बना।
इसके बाद आता है कुंडली में एक दारिद्र्य योग है। जन्म पत्रिका में दारिद्र्य योग बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसका निर्माण आदमी बहुत पृथक कार्य करता है तब भी धनार्जन नहीं हो पाता है और उसको धन के लिए जगह जगह पर भटकते रहना पड़ता है। यह योग बने तो इसके कारक रुद्राक्ष अतिरिक्त 6 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा काल सर्पदोष जिसकी कुंडली में है, उन जन को भी बहुत चर्चा ये आती है कि उसको बहुत सारी चीज़ें देख करके करना चाहिए। भैया जिसको काल सर्पदोष है, मंगली दोष है, तो उसको वैसे ही मीठ, मुर्गा, अंडा व शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और तभी यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष काल सर्पदोष वाले जातक जातिकाओं की कुंडली में है तो उसको धारण करना चाहिए। यह तो काल सर्पदोष की विशेष महत्वता है, आप इसे ज़रूर धारण कर सकते हैं।